जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल 17। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 17 जो है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इसमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड सारी बातें कही गई हैं। तो अब समझते हैं कि करके कि आखिर अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्या बातें बोली गई हैं अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत। अब छुआछूत क्या होता है? देखिए, पहले के टाइम पे जब हमारा देश अभी जस्ट आज़ादी हुआ था, या फिर एंशिएंट टाइम में जब गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ इंडिया में थे, उससे पहले से ही छुआछूत अनटचेबिलिटी की प्रथा चली आ रही थी। अब ये छुआछूत की प्रथा देखिए, हिंदुज़म में ना कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है, कास्ट बेस्ड कल्चर रहा है। जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना गया और शूद्रास को क्या माना गया? इन्फीरियर। क्यों? क्योंकि ये बहुत लो स्टैंडर्ड, जैसे वॉशरूम साफ़ करने का काम करते थे, एंड भी और भी बहुत सारे, मतलब इनको संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और ये कोई भी होली बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, और ना सुन सकते। सब चीज़ें होती हैं छुआछूत के अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि और भी छुआछूत के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे वुमेंस के जब पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो कई गाँव वगैरह में बहुत सारे जो कल्चरल सिग्निफिकेंस को मानने वाले लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, जो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, वो आज के टाइम पे भी वुमेंस को पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या करते हैं कि उनको अलग रखते हैं पूरी फैमिली से। तो वो भी एक तरीके का छुआछूत है। दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं जो एकदम एक्सेप्शनल है, कहने का मतलब है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, मतलब वो किसी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें आप मार पीट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी जेंडर के इंसान को या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, जो उसका राइट है, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा है, फ्रीली इन्जॉय नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ एक्सेप्शनल केसेस में डिफरेंट बिहेव हो रहा है, जिससे उसे बहुत इन्फीरियर फील हो रहा है, सोसाइटी से हट के फील हो रहा है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। जिसके एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि शूद्रास को संस्कृत नहीं पढ़ने देना, उनको एक ही कुएं से, वेल से पानी ना लेने देना, वुमेंस को पीरियड्स के टाइम पे सबसे अलग रखना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनटचेबिलिटी। दो, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब आगे और भी अगर ऐसे कोई प्रैक्टिसेस होंगे जो कि अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन में आएंगे, तो वो सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ऐसे कोई स्पेसिफिकली अभी भी फिक्स नहीं है कि यस दिस इज़ अनटचेबिलिटी या दिस, वो जो है गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, जब भी मान लीजिए अगर कोई ऐसा अनटचेबिलिटी का केस आता है, तो एज़ पर द ओन अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कि यस दिस इज़ द केस ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, उसमें एक हिंट दिया गया है कि भाई ये चीज़ें अनटचेबिलिटी की उसमें आती है, अगर आप करेंगे तो विल गेट पनिश्ड। नेक्स्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आपको बता दिया गया। देखिए, और ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक केस मद्रास या मैसूर हाई कोर्ट में गया था। तो वहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड की गई थी कि अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी परफॉर्म करते हुए पकड़ा जाता है या करता है, देखिए आज के टाइम पे भी सैडली कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत सारे रीजन में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती ही है। हाँ, ये होता है कि उसका पता नहीं लग पाता है कुछ भी, बट स्टिल इन 21st सेंचुरी देयर आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर अनटचेबिलिटी टुक प्लेस। तो मद्रास एंड मैसूर हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से परफॉर्म होती है तो पीपल विल गेट पनिश्ड। मतलब ये फ्रेश एक एग्जाम्पल है विच वर्क्स फॉर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी। हिस्टोरिकल डेफिनेशन से ही चला आ रहा है अनटचेबिलिटी। अब हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या है? कुएं से पानी ना लेने देना, जो आप सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी दलित फैमिली से आते थे। हाँ, एक ही स्कूल में नहीं बैठने देना, एक ही क्लास में नहीं बैठने देना, नीचे बिठाना, बेंच पे नहीं बैठने देना, बहुत सारी चीज़ें, साथ में खाना नहीं खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें अनटचेबिलिटी है। तो ये सारी हिस्टोरिकल डेफिनेशन अनटचेबिलिटी की, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो तेवर जी, इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बनाया गया, जो कि अनटचेबिलिटी के केसेस में हेल्पफुल साबित होता है या प्रोटेक्शन देता है।
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो हमारे सिविल राइट को बचाता है. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1976. नेक्स्ट इज what is this scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act 1989. and then Indian Young Lawyer Association and other versus ये एक केस है जो कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्या आया था गवर्नमेंट के सामने. सो व्हाट इज दिस केस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2018 में जिसमें अनटचेबिलिटी को देखा गया था एंड एज पर गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग या एज पर गवर्नमेंट प्रोविजंस अनटचेबिलिटी की बात की गई थी, डिस्कस किया गया था एंड वहाँ पे समझाया गया था कि इफ़ एनी पर्सन विल बी फाउंड डूइंग अनटचेबिलिटी ही और शी विल गेट पनिश्ड. सो इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, जिसको बिल्कुल अबॉलिश किया गया है, जिसका प्रैक्टिस करना कानूनी इलीगल है, गलत है एंड कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. लेकिन हम सबको पता है कि जैसे जैसे माल प्रैक्टिसेस होते थे या जैसे जैसे कल्चरल प्रॉब्लम्स थी वो सब अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन में ही आती हैं एंड ये कुछ एक्ट्स बनाए गए इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तब तक के लिए जय हिंद. अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.